हेलो स्टूडेंट्स, आज हम न्यू चैप्टर करेंगे। न्यू चैप्टर है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसा कि बोर्ड पर मेंशन है, इसकी एक्सरसाइज 5A करेंगे। इससे पहले हम इस चैप्टर के जो इंट्रोडक्शन है वो हम करा चुके हैं, तो वो आप लोग पहले देख लीजिए, जिससे कि एक्सरसाइज करने में आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो उस इंट्रोडक्शन में हमने सब कुछ बताया गया है कि इस चैप्टर की सारी एक्सरसाइज उस इंट्रोडक्शन पर ही बेस्ड है। तो और यदि अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। तो देखते हैं एक्सरसाइज 5A का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये क्या है, हमारे सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा हमारा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट हम देखेंगे 5 माइनस का 7x। तो क्या ये हमारा पॉलिनोमियल है? यस, ये हमारा पॉलिनोमियल है, राइट। तो हम बता दें पॉलिनोमियल क्या होता है। जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो हमारा पॉलिनोमियल है। यदि इसमें कोई टर्म p अपॉन q की फॉर्म में है तो वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। यदि कोई नंबर p अपॉन q की फॉर्म में है तो वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। तो बी पार्ट देखेंगे, क्या इसमें p अपॉन q की फॉर्म में है? नहीं। तो ये हमारा क्या है? पॉलिनोमियल। लिख देंगे यस, ये क्या है? पॉलिनोमियल। सी पार्ट देखेंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या दिया है? 2y² माइनस xy प्लस 5/y माइनस 3। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि थर्ड टर्म जो हमारी है ये क्या है? 5/y, यानी कि जो नंबर है वो किस फॉर्म में है? p अपॉन q की फॉर्म में है। तो अगर है तो ये क्या है? हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, राइट। तो ये हम क्या लिख देंगे यहाँ पर? नो, राइट। अब हम देखेंगे इसका डी पार्ट क्या है? 2 माइनस के 9/x। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि नंबर हमारा क्या है? p अपॉन q की फॉर्म में है। p अपॉन q की फॉर्म में होगा तो हमारा क्या होगा? वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो इसका भी आंसर हम लिख देंगे नो, राइट। अब हम देखेंगे ई पार्ट है 8 माइनस 3x प्लस 4x² माइनस 6x³ तो यहाँ पर हमारा क्या है? ये पॉलिनोमियल है। यस, तो हम यहां पर लिख देंगे यस, राइट। नेक्स्ट एफ, ये भी हमारा क्या है? पॉलिनोमियल है। 17x, ये क्या है? ये भी हमारा क्या है? पॉलिनोमियल है। तो हम लिख देंगे यस। लेकिन h हम देखेंगे तो नंबर हमारा क्या है? p अपॉन q की फॉर्म में है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। तो हम लिख देंगे नो। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेट द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट एंड डिग्री ऑफ ईच मोनोमियल। हमें न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट बताना है और डिग्री बतानी है, राइट। तो ए पार्ट हम देखेंगे, ए है 45। तो यहाँ पर क्या है? न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट हमारा क्या है? 45, राइट। और डिग्री क्या है? यहाँ पर डिग्री 0 है, क्योंकि यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है। तो डिग्री हमारी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे हम, बी पार्ट 4x² अपॉन y। तो यहाँ पर हम देखेंगे y क्या है? डेनोमिनेटर में है, तो ये क्या है? नॉट ए मोनोमियल, नॉट अ मोनोमियल, as y as a denominator। ये क्या है? ये क्या है? मोनोमियल हमारा नहीं है, क्योंकि ये किस फॉर्म में है? p अपॉन q की फॉर्म में है, और y कैसा लिखा है? डेनोमिनेटर में लिखा है जो वेरिएबल है। तो ये हमारा मोनोमियल नहीं है, राइट। 42x⁴ माइनस 1/4। तो ये भी हमारा क्या है? पावर इसकी क्या है? नेगेटिव है, तो ये भी क्या है?
नॉट अ मोनोमियल, राइट। डी पार्ट देखेंगे 9b, तो देखेंगे यहां पर न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट हमारा क्या है, तो वेरिएबल के साथ क्या लिखा है 9 लिखा है, तो न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट हमारा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब कह रहा है कि डिग्री क्या होगी, तो डिग्री हमारा वेरिएबल यहाँ पर क्या है b है, तो b अगर लिखा हुआ है तो b को हम क्या लिख सकते हैं b की पावर 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर डिग्री हमारी क्या हो गई 1, तो यहाँ पर हम डिग्री लिख देंगे 1, राइट। नेक्स्ट पार्ट है ई पार्ट 8pq, तो क्या ये हमारा मोनोमियल है, यस ये मोनोमियल है, तो यहाँ पर न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट क्या है हमारा 8, तो 8 लिख देंगे। और डिग्री हमारी क्या है यहाँ पर हमारे दो वेरिएबल हैं p एंड q, तो p और q को हम कैसे लिख सकते हैं p की पावर 1 और q की पावर 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, तो डिग्री हमारी कितनी हो गई 2, तो 2 लिख देंगे, राइट। f पार्ट देखेंगे माइनस के 12m²n, तो क्या ये मोनोमियल है, सबसे पहले हम देखेंगे क्या ये मोनोमियल है, यस ये मोनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर p अपॉन q की टर्म नहीं है, तो यहाँ पर हमारा न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा माइनस का 12, राइट। अब m²n को हम लिखते हैं, रफ वर्क है ये समझाने के लिए है, तो m²n को हम लिख सकते हैं m²n की पावर 1, राइट। तो डिग्री क्या होती है ये और ये, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगी डिग्री 3 आ जाएगी, तो हम डिग्री यहाँ पर क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे, राइट। नेक्स्ट पार्ट है हमारा जी पार्ट है 5/t², 5/t², क्या ये मोनोमियल है, तो हम लिख देंगे नॉट ए मोनोमियल, ये हमारा मोनोमियल नहीं है, क्योंकि t² कैसा है वेरिएबल कैसा है हमारा डेनोमिनेटर में है, तो ये हमारा मोनोमियल नहीं है। h पार्ट पे हम लोग आते हैं, h पार्ट में हमारा क्या है ये मोनोमियल है, यस ये मोनोमियल है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट कुछ है, क्या आप बता सकते हैं यहाँ पर न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट क्या है, यस यहाँ पर xy² लिखा है, तो कुछ नहीं लिखा है तो 1 तो हो सकता है ना, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट हमारा क्या है 1 है, राइट। और डिग्री क्या है लिखा है हमारा xy² लिखा है, तो xy² को हम क्या लिख सकते हैं x की पावर 1 y की पावर 2, और डिग्री क्या होती है इन दोनों का सम 1 + 2 बराबर क्या हो जाएगा 3, तो डिग्री हमारी क्या हो जाएगी 3, राइट। नेक्स्ट पार्ट है हमारा आई पार्ट है माइनस का 7dq, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या ये हमारा मोनोमियल है, यस ये मोनोमियल है, तो न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट इसमें क्या है हमारा माइनस का 7, माइनस लगाया तो हम माइनस भी जरूर लगाएंगे, राइट। और डिग्री ऑफ मोनोमियल यहाँ पर वेरिएबल हमारा क्या है d है, वेरिएबल हमारे कौन से होते हैं जो लेटर्स होते हैं अल्फाबेटिकल लेटर्स ABCD XYZ A to Z, जितने भी हमारे लेटर्स हैं वो सब क्या है वेरिएबल है, तो वेरिएबल की पावर क्या है यहाँ पर 3, तो यही हमारी क्या हो जाएगी डिग्री हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट है हमारा जे पार्ट है माइनस के 25x²y, तो यहाँ पर क्या ये हमारा मोनोमियल है, यस ये हमारा मोनोमियल है, क्योंकि ये क्या है यहाँ पर q की टर्म नहीं है p/q की टर्म नहीं है, तो ये हमारा क्या है मोनोमियल है, तो यहाँ पर न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा हमारा जो नंबर में लिखा हुआ है, नंबर हमारा नेगेटिव है तो हम नेगेटिव भी लिखेंगे, राइट। अब यहाँ पर क्या है x²y, तो ये समझाने के लिए रफ वर्क है, तो x² y के ऊपर कुछ नहीं लिखा है तो 1 मान सकते हैं, कुछ नहीं है तो 1 है, और डिग्री क्या होती है ये 2 + 1, इनका सम क्या हो जाएगा 3, तो डिग्री कितनी हो जाएगी हमारी 3, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है सिलेक्ट द लाइक टर्म इन ईच पॉलिनोमियल इफ एनी,
तो हमें क्या बताना है, लाइक टर्म बताना है। लाइक टर्म क्या होती है, लाइक टर्म वो होती है जो एक से टर्म होती है, यानी एक से वेरिएबल जिसमें होते हैं वो हमारी क्या कहलाती है, लाइक टर्म कहलाती है। तो फर्स्ट पार्ट है 7x माइनस 3x प्लस 8, तो इसमें हमारी लाइक टर्म कौन सी है, तो यहाँ पर हम देखेंगे 7x के साथ भी, 7 के साथ भी वेरिएबल x है और 3 के साथ भी वेरिएबल x है, तो हमारी लाइक टर्म क्या हो जाएंगी, 7x कॉमा माइनस का 3x, राइट। बी पार्ट देखेंगे, बी पार्ट में a प्लस बी प्लस 2a माइनस सी, तो इसमें हम देखेंगे कि एक से वेरिएबल कौन से हैं, एक तो a है और एक 2a है, तो हम लिख देंगे a कॉमा 2a, राइट। तो ये हमारी क्या हो गई, लाइक टर्म्स। सी पार्ट देखेंगे, सी पार्ट है a प्लस 2b प्लस 3b माइनस सी प्लस 5b, तो यहाँ पर एक से वेरिएबल हमें कौन से दिख रहे हैं, एक दिख रहा है प्लस का 3b और एक प्लस का 5b, तो हम लिख देंगे 3b कॉमा 5b, ये क्या हो गई हमारी लाइक टर्म्स। नेक्स्ट है हमारा डी पार्ट, इसमें हम देखेंगे कौन से वेरिएबल हमारे सेम है, एक्स वाई 2xy माइनस के 5xz प्लस के 4yz और माइनस का 5z, तो हम देखेंगे कि yz यहाँ पर भी है और yz यहाँ पर भी है, तो ये क्या है, सेम है दोनों वेरिएबल, तो यहाँ पर लाइक टर्म्स हमारी कौन सी हो जाएगी, 4yz कॉमा माइनस का yz, राइट। ई पार्ट देखेंगे mn स्क्वायर प्लस m स्क्वायर n स्क्वायर माइनस के 2m n स्क्वायर प्लस 6m स्क्वायर n स्क्वायर, तो इसमें हमारे सेम वेरिएबल कौन से हैं, एक तो ये वाला है m n स्क्वायर और एक ये वाला है m स्क्वायर n स्क्वायर और m स्क्वायर n स्क्वायर, तो हम लिख देंगे m n स्क्वायर कॉमा 2m n स्क्वायर और लिख देंगे m स्क्वायर n स्क्वायर जो लिखा हुआ है m स्क्वायर n स्क्वायर और कॉमा 6m स्क्वायर n स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट पार्ट है हमारा f पार्ट, 2ab स्क्वायर माइनस 7a स्क्वायर b प्लस 9a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 8a स्क्वायर b, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक जैसे वेरिएबल हमारे कौन से हैं, एक तो है 2ab स्क्वायर, 2ab स्क्वायर नहीं है, राइट, a स्क्वायर b, एक तो है माइनस के 7a स्क्वायर b और एक है प्लस का 8a स्क्वायर b, तो हम लिख देंगे कि लाइक टर्म हमारी कौन सी है, माइनस के 7a स्क्वायर b और 8a स्क्वायर b, राइट। नेक्स्ट पार्ट है 8r प्लस एस माइनस 3r प्लस एस प्लस 5r माइनस एस, तो सबकी हम ब्रैकेट खोल देंगे, तो खोल लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 8r प्लस 8s माइनस 3r, माइनस के 3 की s से मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा माइनस का 3s प्लस के 5 की r से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा 5, इसको r लिख देते हैं, r ऐसे बना देते हैं, राइट। तो क्या हो जाएगा 5r माइनस के 5s, तो अब हम देखेंगे कि वेरिएबल यहाँ पे कौन कौन से सेम है, तो यहाँ पर 8r है, यहाँ पर माइनस के 3r है और यहाँ पर क्या है 5r प्लस का 5r, तो वेरिएबल क्या होगा 8r कॉमा माइनस के 3r कॉमा 5r और क्या होगा 8s माइनस के 3s और क्या हो गए माइनस के 5s, कॉमा लगा के लिख, तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। इस
इसके ई पार्ट में हम यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे। यहाँ पर क्या है, माइनस के 2mn², राइट। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टेट द डिग्री ऑफ ईच पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर हमें पॉलिनोमियल की डिग्री बतानी है कि क्या डिग्री है। तो डिग्री क्या होती है, जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, 3 टर्म्स है, राइट। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म में वेरिएबल कोई है नहीं है। वेरिएबल क्या होते हैं, एक्स और वाई, या हम कह सकते हैं अल्फाबेटिकल जो लेटर्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। तो यहाँ पर 7 के साथ कोई एक्स वाई या एबीसी कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर हमारी डिग्री क्या हो गई, 0 हो गई। यहाँ पर हम देखेंगे वेरिएबल हमारा है, तो यहाँ पर y लिखा है, तो y की पावर हम अगर 1 लिख लें तो यहाँ पर डिग्री हमारी कितनी है, 1 है, राइट। थर्ड टर्म हम देखते हैं, यहाँ पर वेरिएबल हमारा क्या है, y, तो y की डिग्री यहाँ पर क्या है, 2 है। तो डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर जो होती है वो हमारी क्या होती है, डिग्री। तो यहाँ पर डिग्री हम लिख देंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 2। क्या होती है, हाईएस्ट पावर ही हमारी क्या होती है, डिग्री होती है। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर जो होती है वो हमारी क्या होती है, डिग्री होती है, राइट। तो अब इसका बी पार्ट देखेंगे हम। बी पार्ट है 9p³ प्लस 16q², राइट। तो हम देखेंगे यहाँ पर हमारा फर्स्ट 2 टर्म्स दी गई हैं। 2 टर्म में फर्स्ट टर्म में हमारा वेरिएबल क्या है, p, और p की पावर हमारी कितनी है, 3 है। तो यहाँ पर हमारी डिग्री क्या हो गई, 3 हो गई, राइट। यहाँ पर हम सेकेंड टर्म में देखेंगे हमारा वेरिएबल क्या है, q है, और q की डिग्री क्या है यहाँ पर 2। तो हम लिख देंगे कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर हमारी क्या है, यहाँ पर 3 है, यहाँ 2 है, तो बड़ा कौन है 3 और 2 में, 3। तो हमारी डिग्री क्या हो गई, 3 हो गई, राइट। तो यही इस पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, सी पार्ट। सी पार्ट है 8a² प्लस ab² माइनस 5ab प्लस का 2। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारी टर्म कितनी है, 4 टर्म्स है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर हमारी डिग्री क्या है, यहाँ पर हमारे 2 वेरिएबल है, a है और b है। तो यहाँ पर a की डिग्री क्या है, 2, और b की डिग्री क्या है, 1। कुछ नहीं है तो हम क्या मान लेंगे, b मान लेंगे। तो 2 + 1 यहाँ पर डिग्री क्या हो गई, 3 हो गई, राइट। यहाँ पर वेरिएबल कितने हैं, 2। a के ऊपर कुछ नहीं लिखा है तो हम 1 मान लें। तो a की डिग्री 1 और b की डिग्री 2, तो डिग्री क्या हो गई, इन दोनों की डिग्री क्या होगी, वो जुड़ जाएगी। जो पावर है वो क्या है, वो जुड़ जाएगी। तो डिग्री हमारी क्या हो गई यहाँ पर 3। और यहाँ पर हम देखें a की पावर 1 और b की पावर 1 मान लें, कुछ नहीं लिखा है तो हम 1 1 मान लेते हैं। तो 1 और 1 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2, और यहाँ पर कोई वेरिएबल लेंगे तो डिग्री क्या है, 0 है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गई हमारी, क्या होती है, हाईएस्ट। इन सब में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 3 है। तो डिग्री हमारी क्या हो गई, 3 हो गई, राइट। क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, डी पार्ट। डी पार्ट है 3x³ प्लस 15 प्लस x माइनस 2x², राइट। इसको बिगाड़ देते हैं। अब यहाँ पर हम डिग्री देखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर हमारी कितनी टर्म है, 1 2 3 4 टर्म्स है और हमें इसकी डिग्री बतानी है।
तो वैसे तो हम ऐसे भी देख सकते हैं कि सबसे बड़ी डिग्री क्या है, यहाँ पर वेरिएबल क्या है, केवल x ही है, तो सबसे बड़ी हमें डिग्री क्या दिख रही है, 3, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 3। लेकिन हम देखेंगे यहाँ पर x की डिग्री हमारी क्या है, 3, यहाँ पर डिग्री 15 के साथ कोई वेरिएबल है नहीं है, तो डिग्री क्या हो जाएगी इसकी 0। यहाँ पर x हमारा वेरिएबल है, क्योंकि जो अल्फाबेटिकल लेटर्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं, तो वेरिएबल यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, तो x क्या है 1 बार आया है, तो यहाँ पर डिग्री क्या हो गई 1 हो गई। यहाँ पर हमारा वेरिएबल क्या है x की पावर कितनी है 2, तो डिग्री हमारी क्या हो गई 2 हो गई। लेकिन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमें लिखना है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट नंबर क्या है इन सब में हाईएस्ट हमारा क्या है 3, तो हमारी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे ई पार्ट। ई पार्ट है 0.5 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 0.25 प्लस एक्स वाई स्क्वायर, नहीं 0.25 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर प्लस 0.75, राइट। अब हमें इसकी डिग्री हमें बतानी है, राइट, इसको भी रख कर देते हैं। तो क्या बचता है हमारे पास, हमारा है 0.5 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 0.25 एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 0.75। तो यहाँ पर हम देखेंगे वेरिएबल हमारे कितने दिए हैं क्वेश्चन में, 2 वेरिएबल है x और y। तो हम देखेंगे यहाँ पर x की डिग्री क्या है 2 और y भी हमारा साथ में लिखा है, तो इसकी डिग्री क्या है 1, तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, राइट। सेकेंड टर्म में हम देखेंगे यहाँ पर वेरिएबल क्या है 2 है, s की डिग्री क्या है 1 और y की डिग्री क्या है 2, तो इनको ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, राइट। यहाँ पर वेरिएबल केवल x है, x की डिग्री क्या है 2 है, यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है तो डिग्री क्या है 0 है, तो डिग्री ऑफ हम लिखेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट क्या है सब में 3 है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गई 3 हो गई, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है डिटरमाइन वेदर द गिवन पॉलिनोमियल आर मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और नन ऑफ दीज। तो हमें बताना है कि ये पॉलिनोमियल कैसे हैं, बाइनोमियल है, मोनोमियल है या ट्राइमोनियल है, तो ये हमें बताना है, या इसमें से कोई नहीं है। एंड स्टेट द डिग्री, फिर हमें उसकी डिग्री बतानी है, और फिर हमें बताना है कोफिशिएंट, हमें कोफिशिएंट बताना है कि कोफिशिएंट इसमें क्या है। तो फर्स्ट पार्ट देखेंगे, फर्स्ट पार्ट है 5c²d। तो हम देखेंगे इसमें केवल एक ही टर्म है हमारी, कुछ भी प्लस माइनस नहीं हो रहा है, तो ये हमारी टर्म कैसी है मोनोमियल, मोनोमियल। जब एक टर्म होती है तो उसे हम क्या कहते हैं मोनोमियल। अब यहाँ पर हम डिग्री देखेंगे कि यहाँ पर डिग्री हमारी क्या है, यहाँ पर वेरिएबल हमारे कितने हैं, वेरिएबल कौन से होते हैं अल्फाबेटिकल लेटर्स, अल्फाबेटिकल लेटर्स यहाँ पे क्या है C और D। C की डिग्री 2 है और D की डिग्री 1 है, तो 2 + 1 = क्या हो जाएगा 3, तो डिग्री हमारी यहाँ पर क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब देखेंगे हम कोफिशिएंट, वेरिएबल के साथ हमारा कौन सा न्यूमेरिक नंबर लिखा हुआ है 5, तो 5 क्या हो जाएगा हमारा कोफिशिएंट हो जाएगा, राइट। बी पार्ट देखेंगे, बी पार्ट है 12x² + d। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 2 टर्म्स है, इसमें कितनी टर्म्स है 2 टर्म्स है, 2 टर्म्स यानी कि ये बीच में प्लस का साइन है, तो 2 टर्म्स को हम क्या कहते हैं बाइनोमियल, राइट। अब इसमें हमें डिग्री देखनी है, यहाँ पर कितने वेरिएबल हमें दिख रहे हैं, यहाँ पर एक 2x दिख रहा है और एक d दिख रहा है। x की डिग्री यहाँ पर क्या है 2 और d की डिग्री क्या है 1, और डिग्री हमारी क्या होती है हाईएस्ट, हाईएस्ट 2 और 1 में
यहाँ पर डी की हम 1 लिख देते हैं। 2 और 1 में बड़ा कौन सा है? 2, तो डिग्री हमारी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। क्लियर? कोफिशिएंट हम देखेंगे कि कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, वेरिएबल के साथ कौन सा नंबर लिखा है? 12 लिखा है, तो कोफिशिएंट हमारा क्या हो जाएगा? 12, राइट। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे सी पार्ट, 15m स्क्वायर माइनस 2p प्लस के 5। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कितनी टर्म्स है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म। बीच में किसका साइन लगा है? माइनस का और प्लस का। तो कितनी टर्म्स है? 3 टर्म्स है। तो 3 टर्म्स को हम क्या कहते हैं? ट्राइमोनियल। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ट्राइमोनियल, राइट। अब यहाँ पर हम डिग्री देखेंगे। यहाँ पर वेरिएबल हमारे कौन से हैं? अल्फाबेटिकल लेटर। अल्फाबेटिकल लेटर्स कौन कौन से हैं? एम और पी। तो एम की डिग्री हम देखेंगे यहाँ पर क्या है? 2। पी की डिग्री क्या हम मान लेंगे? 1 है। कितनी बार लिखा है? पी 1 बार लिखा, तो हमने 1 लिख लिया। तो 2 और 1 में बड़ा कौन सा है? 2। तो डिग्री हमारी क्या हो जाएगी? हाईएस्ट पावर, वो क्या है? 2। 2 और 1 में बड़ा कौन सा है? 2। कोफिशिएंट हम देखेंगे। कोफिशिएंट यहाँ पर हमारे क्या क्या है? जो वेरिएबल के साथ लिखे हैं, वेरिएबल मतलब अल्फाबेटिकल लेटर्स के साथ जो लिखे हैं वो हमारे क्या है? कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट यहाँ पर क्या हो जाएगा? 15 कॉमा माइनस का 2। एक तो 15 है जो एम स्क्वायर के साथ लिखा है, और एक माइनस का 2 है जो पी के साथ लिखा है, राइट। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे डी पार्ट। डी पार्ट है 8x माइनस 5y स्क्वायर प्लस 11x क्यूब। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि टर्म हमारी कितनी है? यहाँ पर 1 2 3 3 टर्म्स है। तो ये क्या हो जाएगा? ट्राइमोनियल, राइट। अब डिग्री हम देखेंगे। यहाँ पर वेरिएबल हमारा x है फर्स्ट टर्म में, यहाँ y है और यहाँ x है। तो यहाँ पर हम देखेंगे x की डिग्री यहाँ पर कितनी है? 1, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर। तो 1 2 और 3 में बड़ा कौन सा है? 3। तो डिग्री हमारी क्या हो जाएगी? 3। अब बात आती है कोफिशिएंट की। तो कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे? जो वेरिएबल के साथ लिखे हैं, वेरिएबल के साथ ही लिखे हैं तीनों। तो यहाँ पर फर्स्ट वेरिएबल हमारा क्या है? 8 है। फिर क्या है हमारा? माइनस का 5 है, और फिर क्या है? प्लस का 11, राइट। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे ई पार्ट। ई पार्ट में हम देखेंगे टर्म यहाँ पर कितनी है हमारी? 2 टर्म्स है। 2 टर्म्स वाले को हम क्या कहते हैं? बाइनोमियल। तो हम लिख देंगे बाइनोमियल। अब देखेंगे हम कि डिग्री यहाँ पर क्या है। तो हम देखेंगे एक ए और बी लिखा है, तो ए के ऊपर 1 लिख दें, बी के ऊपर 1 लिख लें। डिग्री कितनी हो गई? 2। और यहाँ पर डिग्री कितनी हो गई? यहाँ पर 2 है और यहाँ 1 है। 1 प्लस 1 और यहाँ पर क्या हो गई? 2 प्लस 1, यानी कि ये हो गई 3 और ये हो गई 2। तो 2 और 3 में बड़ा कौन सा है हमारा? 3। तो डिग्री क्या हो जाएगी इसकी? 3, राइट। हमने दोनों वेरिएबल की जो पावर है उनको ऐड करा। ए बी लिखा है तो ए की पावर 1 और बी की पावर 1 कर लिया। यहाँ से 1 और 1 2 हो गया। यहाँ 2 और 1 है तो 2 और 1 3 हो गया। तो 2 और 3 में बड़ा कौन सा है? 3। तो डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर। अब बात आती है कोफिशिएंट की। तो कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है? एक तो क्या है? 12 है, राइट। और दूसरा क्या है? माइनस का 8, कॉमा लिख देंगे, माइनस का 8। क्लियर है? नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, इसका लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का। यहाँ पर हम देखेंगे कि टर्म कितनी है? 1 2 3 4। यहाँ तो 4 हमारी आ रही है टर्म्स। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे कि ये क्या है? नन ऑफ दीज है। ना तो ये मोनोमियल है, ना ये बाइनोमियल है, ना ये ट्राइमोनियल है। ये क्या है? नन ऑफ दीज। तो यहाँ हम लिख देंगे नन ऑफ दीज, राइट। तो यहाँ पर हम डिग्री देखेंगे। डिग्री क्या है हमारी? हाईएस्ट पावर होती है। यहाँ पर डिग्री क्या है? 3 है। यहाँ पर क्या है? 2 और 1 3 है। यहाँ पर 2 और 1 3 है। यहाँ पर 3 है। तो डिग्री हमारी क्या हो जाएगी? 3।
और कॉफिशिएंट क्या हो जाएंगे जो वेरिएबल के साथ लिखे हैं, तो माइनस का 7 प्लस का 5 और 10। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन के एफ पार्ट में हम देखेंगे कि कॉफिशिएंट हमारा एक रह गया है, वो है माइनस का 1। हमने लिखा माइनस का 7 प्लस का 5 और 10, लेकिन हमारा ये वाला टर्म माइनस का ab² लिखा है, तो यहाँ पर कॉफिशिएंट हमारा क्या है, माइनस का 1। तो ये हम यहाँ पर लिख लेंगे।